हेलो दोस्तों। हमने मैथ्स में स्टार्ट किया था लाभ हानि, और इस लाभ हानि में हमने टोटल टाइप 6 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जिसमें मैंने आपका टाइप 7 से एक क्वेश्चन लिया है, और इस टाइप 7 में सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना और इस क्वेश्चन पर कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा वो जानेंगे। तो यहाँ पर जो आपका टाइप 7 है, यहाँ पर ना आपको लाभ के बारे में बताएगा और ना आपको हानि के बारे में बताएगा। मतलब एक बार इसमें लाभ होगा, एक बार हानि होगा। तो लाभ कितना होगा वो हमको नहीं दिए रहेगा, हानि कितना होगा वो अपने को नहीं दिए रहेगा। और इस क्वेश्चन में अपने को क्रय मूल्य निकालने बोलेगा। वैसे तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने इसको टाइप वाइज समझाया है, तो इसमें मैंने वस्तु का बात किया है, क्रय मूल्य का मीन्स कॉस्ट प्राइस का। तो इस क्वेश्चन में एक बार मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझा देता हूँ, और इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा ये आपके ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर 740 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है। जितना लाभ होता है, कितना लाभ होता है ये हमको बताया नहीं। उतना ही हानि 520 रुपये में बेचकर। तो इस क्वेश्चन को समझना और इस पर कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो लाइन है, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य का बात कर रहा है। फिर अगर 740 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ हो रहा है। अगर उसी वस्तु को 520 मतलब कीमत जो है वो आपका घटा देता है, तो घटाने पर कभी उसे प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसे क्या होगा, आपका हानि ही होगा। 740 और 520 इसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो जब कीमत ज़्यादा है तो उसे लाभ हो रहा है, जब कीमत को हम कम कर दे रहे हैं तो उसे हानि हो रहा है। तो वस्तु का इसमें मेरे को क्रय मूल्य निकालने बोला है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है, और उस ट्रिक को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ट्रिक में लेंगे हम x प्लस वाई बाई 2। ये इसका ट्रिक है, जिसमें x का मतलब पहला कंडीशन जो पहला विक्रय मूल्य दिया है वो आपको लगाना है, और जो y है जब दूसरे बार विक्रय मूल्य दिया रहता है और जब उसे हानि होता है तब ये ट्रिक को इसमें लगाना है। तो पहले कंडीशन में जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका 740 रुपये है, तो 740 यहाँ हम लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है वो आपका 520 रुपये है, तो 520 यहाँ लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ से ये 740 और 520 ये दोनों को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 0। 4 2 कितना हो गया आपका 6, 7 5 कितना हो गया 12, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो 2 से इसको डिवाइड करने पर मेरे पास आपका आएगा 630 रुपये। तो इस कंडीशन में जब आपको एक बार विक्रय मूल्य दिए रहे और लाभ आपको ना बताया रहे, लेकिन जब कीमत को घटा दे तो जब उसे हानि होता है और वो हानि भी ना दिया रहे और आपको क्रय मूल्य निकालने बोल दे, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, x प्लस वाई बाई 2, जहाँ पर x पहला विक्रय मूल्य और y दूसरा विक्रय मूल्य, डिवाइडेड बाय इसमें हम 2 करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आएगा जोड़ने से उसको आप 2 से डिवाइड करिए, तो जो डिवाइड करने पर जो आपको वैल्यू प्राप्त होगा वो उसका क्रय मूल्य होगा। तो ये टाइप 7 का ये पहला क्वेश्चन था। अब बात करें टाइप 7 के दूसरे क्वेश्चन का, तो टाइप 7 का जो दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि 520 रुपये में बेचकर बेचकर होता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, पहले 600 रुपये में बेचा, फिर कीमत को घटा दिया बोलने से 80 रुपये इसमें कम कर दिया, तो उसको हानि हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी अपने को क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं ट्रिक अप्लाई करूँगा, उस ट्रिक का वैल्यू है x प्लस वाई बाई 2। एक्स का मतलब जो पहला विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य 600, दूसरा विक्रय मूल्य कितना 520 बाई 2। अब यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 1120 बटे 2। अब ये 2 को 1120 से आप डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10,
2 छक्के 12, 2 शून्यम शून्य, तो आपके पास कितना आ गया 560 रुपये। तो 560 देखिए क्रय मूल्य है, और उसको जब 520 रुपये में जब वो बेचता है 520 रुपये में, तो उसको किसी तरीके से तो फ़ायदा होने वाला नहीं, जब 560 रुपये आपका जब क्या होगा क्रय मूल्य। 560 का कीमत जब बढ़ा के बेचेगा, मतलब 600 रुपये के आसपास बेच रहा है, तो उस कंडीशन में उसको कुछ भी हो जाए लाभ ही होगा। तो ये रहा टाइप 7 का, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ये 2 क्वेश्चन को मैंने इसमें सॉल्व करा दिया। अब बात करें टाइप 8 का, तो टाइप 8 में आपके पास ये देखिए टाइप 8 का ये क्वेश्चन है। टाइप 8 में यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है और इसमें जानना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये टाइप 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसमें से आने के चांस होते हैं टाइप 8 में। तो टाइप 8 को समझाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। टाइप 8 के क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या बोल रहा है। 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि इस क्वेश्चन में अपने को लाभ होता है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको साफ बता दिया है कि लाभ होता है। तो जब अपने को लाभ होता है तो उसका ट्रिक बन जाता है लाभ परसेंट इज इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय माइनस यहाँ पर लिखेंगे लाभ। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है और इस ट्रिक में अब हम इसको जमा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 150 आम बेचना, बेचना मतलब हो गया आपका विक्रय मूल्य, और उसको 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो यहाँ पर आपको बता दिया है 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है लाभ होता है। अब यहाँ से इसको सिर्फ इसमें पुट करना है, तो लाभ की जगह यहाँ 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ की जगह हम 30 लिख देंगे, इंटू कितना हो गया 100, और 150 आम बेचना वो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य की जगह 150 और लाभ कितना था आपका 30। अब यहाँ से आपके पास 30 इंटू 100, 150 में से 30 माइनस करेंगे 120। यहाँ पर देखिए ये जीरो कट हो गया, 3 वन ज़ा 3 फोर ज़ा 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा 25। तो आपको 25% का इस क्वेश्चन में लाभ होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये बता दिया रहेगा कि हानि होगा कि लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें लाभ बोला था और लाभ का ये फॉर्मूला होता है, और जब हानि का बात करेगा तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी आपके पास हानि का कंडीशन होगा उसमें आपको हानि रख देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें जहाँ जहाँ पर भी आपके पास हानि का कंडीशन होगा वहाँ पर आपको हानि को क्या कर देना है रख देना है। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 40 कलम 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ पर अपने को बोल रहा है हानि परसेंट बताइए इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो हानि परसेंट है, हानि परसेंट जस्ट इसका फॉर्मूला का अपोजिट है, हानि इंटू 100, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय प्लस, वहाँ पर हम माइनस लगाए थे, विक्रय माइनस लाभ किए थे, इसमें विक्रय प्लस क्या कर देंगे हानि। तो यहाँ पर देखिए हानि की जगह 10 बताया है, 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ पर हानि की जगह मैं 10 करूँगा, इंटू कितना हो गया 100। 40 कलम को बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य आपका 40 है और हानि कितना है आपका 10। यहाँ से अब ये होगा 10 इंटू 100, 40 और 10 को प्लस करिए 50 आएगा, ये जीरो काटिए 5, और ये कितना आ गया 20। तो इस क्वेश्चन में अपने को 20% की हानि हुई। तो ये रहा टाइप 8 से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिया है और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो बस फॉर्मूला इसमें याद रखना है आपको, और फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात करें मैं अगला टाइप नंबर मेरे ख्याल से 9 है, ये 9 है। टाइप 9 में आप देखिए
आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप 9। टाइप 9 में आपको एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ के समझा देता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर टाइप 9 में गेहूं का दाम 25% बढ़ गया। अगर कोई भी चीज़ बढ़ता है और जैसे मान लीजिए आप 1000 में मान लीजिए जैसे 10 किलो चावल लेते हैं, 10 किलो 1000 में 10 किलो चावल, और अचानक से अगर उसका भाव बढ़ जाता है, 1000 में 10 किलो चावल था और उसको मान लीजिए अब उसका कीमत 1500 हो गया। तो 1500 होने के बाद चावल में हमेशा आपको कमी देखने को मिलेगा। तो कमी कितने देखने को मिलेगा वो सब हम लोग अब निकालना जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टाइप 9 है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और टाइप 9 में आपको क्वेश्चन को एक बार समझना है अच्छे से, और उसके बाद इसमें भी हम ट्रिक लगा के ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम। अब कीमत बढ़ेगा तो पहले जो 400 रुपये में जितना चावल आता था, अब उसमें 10 किलोग्राम की आपको कमी देखने को मिल रही है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। किसी भी चीज़ का, यहाँ पर देखिए गेहूं लिखा हुआ, यहाँ चावल, ये एक्चुअली यहाँ पर गेहूं होगा। ठीक है, गेहूं, गेहूं का नया भाव बताइए। यहाँ पर भी आपने हमने चावल लिख दिया, ये एक्चुअली गेहूं है। ठीक है, तो गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम गेहूं मिलता है। अब गेहूं का नया भाव बताइए। तो इस क्वेश्चन में अपने को नया भाव बोल रहा है कि जैसे बढ़ने के बाद वो उसकी मतलब उसका जो कीमत है वो कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कीमत निकलेगा, कीमत वो पर केजी के हिसाब से ही निकलेगा। याद रखिएगा, जो भी इसमें कीमत आएगा वो पर केजी के हिसाब से आएगा। 1 केजी का मूल्य क्या आता है। तो इसमें अपने को नया प्राइस बताने बोल रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा नया मूल्य। नया मूल्य लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कीमत, जितने भी कीमत है इसका। कीमत लिखने के बाद अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो आपको वृद्धि लिखना है, और अगर यहाँ पर कम हो रहा है तो मतलब कमी हो रहा है उसमें कीमत में, तो यहाँ आपको कमी लिखना है। फिलहाल यहाँ पर बढ़ रहा है बोल रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि लिख दीजिए आप, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर जो चावल है अगर कम मिल रहा है तो यहाँ पर कम लिखिए, और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा लिखिए। फिलहाल इसमें यहाँ पर कम मिल रहा है तो यहाँ पर कम लिखेंगे। फिर यहाँ पर इनटू आपको लिखना है 100। एक छोटा सा फॉर्मूला है, नया मूल्य बराबर कीमत, जो भी कीमत है। अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि लिखिए, कमी हो रहा है तो कमी। गेहूं का दाम 25% बढ़ गया मतलब वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 10 किलोग्राम कम चावल आ रहा है तो यहाँ पर कम इंटू 100 कर दीजिएगा। अब इसको इस फॉर्मूले में मैं सॉल्व करता हूँ। कीमत था आपका कितना, 400। उसके बाद वृद्धि कितना था, 25%, तो यहाँ पर मैं 25 लिख दूंगा। कितना कम मिल रहा था गेहूं, 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, इंटू कितना हो गया, 100। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आता है देखते हैं। यहाँ देखिए 2 जीरो कट गया, फिर ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5, 5 पंचे 25, 5 इंटू 2 मतलब 10। 10 रुपये क्या होगा पर केजी, मतलब 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये। अब अगर इसी में अगर आपको पुराना भाव पूछ दिया, ये तो नया भाव था कि 10 रुपये के हिसाब से मिला। अगर मान लीजिए इसी में अगर आपको बोल दे कि पुराना मूल्य बताइए कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुराना मूल्य। यहाँ पर वही चीज़ आपको लिखना है, कीमत, उसके बाद इसमें वृद्धि था, वृद्धि लिख दीजिए, अपॉन यहाँ पर कम या अधिक, यहाँ पर कम देखने को मिला तो कम लिख दीजिए, इंटू कितना हो गया, 100। ठीक है, यहाँ पर कीमत, यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर आपका कम, इंटू क्या हो गया, 100। तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम अरेंज करके बना सकते हैं, तो आप इससे बना लीजिएगा। आगे देखिए अगला बात करें टाइप नंबर दूसरे क्वेश्चन का। चावल 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम चावल मिलता है। 2 किलोग्राम आपका कम चावल मिलता है, तो चावल का पुराना भाव निकालने बोलना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर आपको पुराना भाव बोल रहा है, तो यहाँ पुराना भाव इनटू
फार्मूला